एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एग्जाम प्रिपरेशन, परीक्षा की तैयारी। स्टूडेंट्स, यह जब एग्जाम है, यह दिसंबर का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें जो सिलेबस आपका समाप्त हो चुका होता है, उसके टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, परीक्षा होता है। चाहे वो कोई स्टैंडर्ड हो, लोअर ग्रेड हो, लोअर स्टैंडर्ड हो, फर्स्ट हो, एलकेजी हो, यूकेजी हो, या 10th हो, 12th हो, प्री बोर्ड होने लगते हैं उनका, तो सबके लिए एग्जाम का ये महीना है। इस महीने को एग्जाम का महीना समझिए। अब स्टूडेंट्स, कोई भी स्टैंडर्ड हो, चाहे बहुत लो चाहे बहुत हाई, सबके लिए एग्जाम एक कठिन होता है, एक कठिन विषय होता है। सबके लिए एक टेंशन का विषय होता है कि किस प्रकार से हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। सबको समझ में आता नहीं कि क्या करें कि अच्छा सा एग्जाम में हमारी जो है तैयारी हो। बड़े स्टैंडर्ड के होते हैं वो स्वयं लग जाते हैं, छोटे स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको एक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। उनको थोड़ा कम टेंशन होता है, उनसे ज़्यादा उनकी टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स या उनके एल्डर्स, मदर फादर या पेरेंट्स को होता है कि आपका एग्जाम आ चुका है, आप किस तरह से प्रिपेयर होंगे। कभी कभी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि क्या प्रिपेयर करें, किस प्रकार से तैयारी करें कि जो है हमारा एग्जाम हमारे लिए बहुत खुशमय हो, खुश या हैप्पी कर दे, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आए। क्या करें, किस प्रकार से करें। आइए उस टॉपिक पे बात करते हैं, क्या होता है, किस प्रकार से तैयारी। एग्जाम प्रिपरेशन, परीक्षा की तैयारी में आप क्लास 4 स्टैंडर्ड के हैं तो आपके किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है। आपकी जो सिलेबस पढ़ाए गए हैं, जो एक्सरसाइज पढ़ाए गए हैं, जो लेसन पढ़ाए गए हैं, जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, सभी में कुछ न कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। क्या आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी हो पाएगी? इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस सिलेबस को खत्म करने में 2-3 महीने लग गए। अब आपको क्या करना है, तैयारी करना है। आपके पास 1 वीक या 2-4-10 दिन के समय है, उसमें पूरी उतना समय तो आपके है नहीं जो पूरे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो क्या करते हैं, हर टाइप्स के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। टाइप्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कम टाइप्स होता है, क्वेश्चंस जाते होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब वो टाइप्स क्या होते हैं, चाहे लोअर ग्रेड हो चाहे हायर ग्रेड हो, सभी के लिए, कोई भी स्टैंडर्ड हो, सभी के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही होता है बेस। अब स्टूडेंट्स, आप सोचेंगे कि हम 3rd लेवल पे ही हमारा ऐड बहुत अच्छा स्ट्रांग हो गया है, हम ऐड कर लेते हैं, एडिशन हमें आता है, सब्ट्रैक्शन हमें आता है, मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, डिवीजन हमें आता है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, फिर 100% मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, फिर हमारा रैंक्स क्यों नीचे चले जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब हमें ये बेस में 4 चीजें आ जाती हैं तो हमारा कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चंस को समझने में, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो आइए आज हम क्वेश्चंस के साथ साथ हर प्रकार के एक एक क्वेश्चंस को रिवीजन कराएंगे, जिससे आपका रिवीजन स्ट्रांग होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कन्वर्जन की। कन्वर्ट 8 किलोमीटर इंटू मीटर। अब देखिए, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट की कैसे क्वेश्चन करेंगे, कन्वर्जन की ध्यान दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब यहां पर देखिए, पूछ कितना रहा आपका क्वेश्चन, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर 1 का पता है और ज्यादा का पूछे। जब भी किसी चीज की ज्यादा के बारे में बात करता है तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यह देखिए 8 मल्टीप्लाई 1000, 8 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, 8 1 जा 8 और 1 2 3 0 है, यहाँ पर 3 0 ऐसे, और ये किस में बदल गया, मीटर में। अब देखिए 8 किलोमीटर को मीटर में क्या बोलेंगे, 8000 मीटर। आपका ये आ गया आंसर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, कन्वर्जन के क्वेश्चंस आपको आसानी से करने के लिए कुछ ऐसे मेजरमेंट होते हैं जिसको
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप लेते हैं एग्जाम प्रिपरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 85 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चंस को समझना इसमें थोड़ा सा, उसमें लिखा था कन्वर्ट करने के लिए और इसमें कह रहा है एक्सप्रेस करने के लिए। बात लगभग सेम ही आने की है। एक्सप्रेस करना मतलब होता है व्यक्त करना और कन्वर्ट का मतलब होता है बदल देना। सब अब वही काम है, एक्सप्रेस करें सेंटीमीटर या मिलीमीटर में या कन्वर्ट करें सेंटी एंड मिलीमीटर में, लगभग बात सेम होता है। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं, देख लेते हैं। हमको सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में बताना है किसमें, एक मिलीमीटर में हमारे लिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 85 मिलीमीटर दिया हुआ है, 85 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सेंटीमीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये अगर एक है तो यहाँ पर 10, मतलब एक का मुकाबला करने के लिए 10 लोग आएंगे, मतलब ये वैसे ही ताकतवर है, 10 के बराबर है। अब ये देखिए बड़ा वाले को अब छोटे वाला मिल गया, यहाँ छोटे लोग ज्यादा लोग आ गए, छोटा मतलब ज्यादा लोग। जब छोटे वाले ज्यादा हैं और बड़ा में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है, तो करते क्या है, डिवाइड। हमने बताया था एक का दिया है, जब ज्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर सेम मात्रा होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 85 में डिवाइड करेंगे 10 से। प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रफ वर्क कर लेना चाहिए। आपका स्टैंडर्ड बहुत छोटा है, डायरेक्ट करेंगे, हो सके मिस्टेक हो जाए, किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, चाहे कोई लेवल का हो। 8 10 8 इज 80। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, ये कुछ नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स जो क्वांटिएंट की जगह पाया है वो बड़ा होता है, मतलब सेंटीमीटर, और जो रिमाइंडर की जगह पर होता है वो छोटा, मतलब मिलीमीटर। अब ये क्वेश्चन आप यहाँ पर राइट करेंगे, 8 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ये आपका आसान से एक्सप्रेस हो गया। आपको क्वेश्चन दिया था मिलीमीटर में, ओनली 85 मिलीमीटर, लेकिन 85 मिलीमीटर को आप जो है 8 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, मतलब सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में आपने बता दिया। तो इस प्रकार से आपको कन्वर्जन के क्वेश्चंस को करने हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप लेते हैं एग्जाम प्रिपरेशन में। क्लास 4th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स एडिशन भी आता है। यह लेंथ से रिलेटेड स्टैंडर्ड है, कितने किलोमीटर, कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर, ये सारी चीजों को आपको बताना है। अब ऐड करना है, देखिए ऐड क्या करते हैं, किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, या आपको देखने से लग रहा थोड़ा सा लंबा चौड़ा बड़ा है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा यहाँ पर दिया हुआ ऐड, तो ऐड ही करना है। इन सब चीजों को इग्नोर करके रखिए, अभी बाद में आप क्लियर कर लेंगे। 2 + 3 5 + 9 क्या हो जाएगा, 14। 14 को यहाँ पर हमने 4 दिया, 1 कैरी यहाँ पर दे दिया। 1 + 4 कितना हो गया, 5 + 5 10 + 0, 10 और 0 क्या जाएगा, कितना है 10, तो 10 पे 0, 1 आपने कैरी इसको दे दिया। 1 + 5 6 + 4, 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 + 1, 10 और 1 11, तो यहाँ 1 और इसको 1 कैरी आपने दे दिया। 1 + 7 कितना हो गया, 8 + 0 8 ही रहेगा, + 8 8 8 16, 16 को 6 आपने 1 इसको कैरी दे दिया। 1 + 1 2 + 1 3 + 0 3, यहाँ पर आपका 3 हो गया। 3 + 3 6 + 4 10, यहाँ पर 10, 1 आपने इसको कैरी दे दिया। 1 + 2 3 + 2 5 + 0, तो क्या हो जाएगा 5। तो अब स्टूडेंट्स आपका ये ऐड आ गया। अब इसको कैसे रीड करेंगे, ये तो आपने राइट कर लिया, रीड कैसे, 50 किलोमीटर 361 मीटर 4 सेंटीमीटर। ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पर साइड में ही राइट कर लीजिए इसे, तो आपके लिए पढ़ना मतलब रीड करना आसान हो जाएगा। 50 किलोमीटर 361 मीटर
4 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स आपका आ गया आंसर। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।